नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि म्यूचुअल फंड में स्विच कैसे करें। अब थोड़ा सा दोस्तों हम स्विच के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो भी व्यूअर हमारे नहीं जानते कि स्विच क्या होता है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, होता क्या है, स्विच का मतलब होता है, जैसे नाम से ही है, वाकिफ होंगे कि स्विच स्विच का मतलब होता है एक फंड से दूसरे फंड में जाना। तो होता क्या है कि कभी कभी लगता है कि हमारा ये फंड नहीं चल रहा है या कुछ इसमें हमें मॉडिफाई करना है, तो लोग अपने इस फंड से दूसरे फंड में स्विच कर जाते हैं। और मार्केट का भी कुछ रिएक्शन होता है, क्योंकि कभी कभी लोग स्विच में भी पैसा बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी ये जानिए कि स्विच में, सिर्फ स्विच का मतलब यही हुआ कि आप एक फंड से दूसरे फंड में जाने को ही म्यूचुअल फंड में स्विच कहते हैं उसको। अब स्विच कैसे होता है ये आपको हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में स्विच हम कैसे करें। दोस्तों, स्विच जो है म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से होता है। उसमें आपको पहली चीज ये देखना है कि हमें कौन से, जैसे दो दो तरीके से होगा। एक ये है कि आपका सेम एएमसी में, यानी कि जैसा कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में है, तो वो कौन सी एएमसी में है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है वो किसमें आपका वो फंड है। और आप उसी कंपनी के उसी ही अनदर स्कीम में जाना चाहते हैं, मतलब एक ही एएमसी में किसी और फंड में आप अगर जाना चाहते हैं, तो वो होता है आपका सेम एएमसी में, यानी कि आपको उसी एएमसी एक रहे और एएमसी के किसी एक फंड में आप हैं, दूसरे फंड में आप जा रहे हैं, कंपनी एक है। और दूसरा होता है कि आप एबीसी एएमसी में है, मान लीजिए किसी XYZ किसी एएमसी का म्यूचुअल फंड आपने लिया है, और आप अगर यानी दूसरी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास पहला नंबर ये आपको ध्यान देना है कि हमें अपने पैसे को कहां पे स्विच करना है और है कहां। अगर आपका जिस एएमसी के में है और आप अगर किसी दूसरी एएमसी में जाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर सेम एएमसी में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा और देखिए, अगर आप सेम एएमसी में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप उसी म्यूचुअल फंड की उसी स्कीम से उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम से दूसरी स्कीम में आप अगर जाना चाहते हैं, तब आपका सेम एएमसी हुआ। तो उसमें आपको क्या करना है, स्विच कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब स्विच करने के लिए दो ऑप्शन हमने आपको बताया, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अब ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप जो है जिस एएमसी का आपने फंड लिया है उस एएमसी का प्रॉपर ऐप होता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप वहां से ऑनलाइन स्विच कर सकते हैं। जहां आपको उसी एएमसी के जिस फंड में आपको जाना है, आप वहां स्विच कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो आपका उस एएमसी का जो आरटीए होगा, यानी कि रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, या शॉर्टकट में आप जाने कावी और कैंप्स जो है, वहां पे आप जाकर के फॉर्म भर करके आपको स्विच का फॉर्म लेकर के भर करके आपको देना होगा। और वहां एक चीज ये देखना है, आपको टाइमिंग, कट ऑफ टाइमिंग, वहां भी यहाँ भी टाइमिंग का भी बहुत मायने रखता है। तो आप वहां जब फॉर्म भर के देंगे तो आपका वो फंड से स्विच हो जाएगा। स्विच होने में 2 से 4 दिन, 3 दिन 4 दिन लग सकता है, यानी कि आपका इस फंड से पैसा तो स्विच हो जाएगा, लेकिन अगले 2 3 4 दिन बाद आपका वो इस दूसरे फंड में जहां पे आपने एंट्री किया है वहां आपका शो करेगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आपका ये चीज जो है स्विच में 3 दिन 4 दिन आपका लग जाता है। और ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। सेम एएमसी में तो जल्दी हो जाता है, अदर एएमसी में तो और टाइम लगता है। अदर एएमसी में क्या है, अब दूसरा आप देखें ऑप्शन, दूसरा है आपका अदर एएमसी में। अदर एएमसी में जब आप करेंगे तो आपको इस एएमसी से पैसा आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। जब आप यहां से आप रिडेम्पशन करेंगे इस एएमसी से,
जो और जहां पे आपका पैसा पहले से पड़ा है, फिर आप जो है अगर दूसरे में जाना चाहते हैं तो वहां फिर आपका फिर से वहां फॉर्म या ऑनलाइन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका पहले पैसा पड़ा हुआ है जहां पे, वहां से आपको रिडेम्पशन लेकर के पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप अकाउंट से जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरी अदर एएमसी में, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अदर में अगर होगा तो ये होगा स्विच, और अगर जो है सेम एएमसी है तो आप ऑनलाइन यानी कि एएमसी जो ऑफिस है जहां पे, वहां से भी आप कर सकते हैं, आरटीए ऑफिस से कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि हर एएमसी का अपना अपना ऐप है, और ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म जो है वहां से आप जो है बड़ी इजी तरीके से आप जो है स्विच कर सकते हैं। तो अब स्विच करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? स्विच करते समय दोस्तों आपको एग्जिट लोड भी लग सकता है, और आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लग हो सकता है। ये सब सारी चीजें, जो सारे नियम है म्यूचुअल फंड के, वो आपके सारे उस पर लागू होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्विच करते हैं तो आपका वो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि आप इस स्कीम से दूसरी स्कीम में आ रहे हैं तो आपका हमेशा वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, यानी कि आप वहां से हट रहे हैं। तो जिस टाइम में आप हट रहे हैं वहां पे आपका देखा जाएगा, अगर 1 साल से ऊपर का आपका पैसा इन्वेस्टमेंट पड़ा है, आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर 1 साल के अंदर है तो अलग अलग एमसी में अलग अलग एग्जिट लोड होते हैं, वो आपको लागू होंगे। और अगर आपका कैपिटल गेन अगर ज्यादा हुआ तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं जो गवर्नमेंट का रूल है, 100 लाख पे आपको तो भी छूट है, अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको टैक्स। ये सारी चीजें सारे म्यूचुअल फंड में स्विच में भी आपका लागू होगा। और एक चीज और बात ध्यान में रखना है कि जब भी आपको स्विच करना है तो आपका टाइमिंग, जो कट ऑफ टाइम, जो सैटरडे संडे का जो ऑफ होता है उसको भी ध्यान रखना है। तो कट ऑफ टाइमिंग जो है बहुत मायने रखता है। होता क्या है कि आप जिस दिन स्विच कर रहे हैं उस दिन का मार्केट क्या है, उसके बाद जब अगर टाइमिंग कट ऑफ टाइमिंग में करेंगे तो आपको सेम डे की भी मिल सकती है। ये सब चीजें बहुत इस तरीके से आप जो है स्विच कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और कोई आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो पे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो यस तो जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर भी हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा पर्पज, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको जानकारी मिलती रहे, आप मोटिवेट होते रहें। और दोस्तों जो आपकी एसआईपी चल रही है और लमसम को अपने